नमस्कार, मैं वर्षा कोलंगड़े आरडी कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको कक्षा 7 का दूसरा पाठ पढ़ा रही हूँ। दूसरा पाठ है कालबोध। कालबोध मतलब होता है समय की गणना करना। अभी आपने मेरे वीडियो में पहला पाठ पढ़ा है, अब आप दूसरा पाठ पढ़ें। दूसरा पाठ को मैं एक एक करके आपको बताते जाती हूँ, संस्कृत पढ़ते जाती हूँ, उसका अर्थ बताते जाती हूँ। दूसरा पाठ है कालबोध। कालबोध मतलब समय की गणना। कालबोध मतलब समय की गणना। शिष्य महोदय रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। शिष्य पूछते हैं संबोधन करते हुए, महोदय, संबोधन मतलब अपने बड़ों को जब संबोधन करते हैं तो हम महोदय, आचार्य ऐसा करके संबोधन करते हैं। तो ये महोदय जो शब्द है उन्होंने संबोधन के लिए बताया है। तो महोदय रात्रि दिवस मतलब रात्र और दिन, दिवसयो विभाजनम कथ भवति, रात्र और दिन का विभाजन किस प्रकार, विभाजन कैसे होता है। मतलब शिष्य अपने सर से या अपने आचार्य जी से पूछते हैं कि रात्र और दिन का विभाजन किस प्रकार होता है। तो गुरु यानी गुरु जी होते हैं, वो बताते हैं पृथ्वी गोलाकार विद्यते। पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है। एषाम अहनिशम केंद्रे परिभ्रमति मतलब यह दिन रात, एताः अहनिशम मतलब यह दिन रात केंद्र में घूमती रहती है। अहनिशम मतलब दिन रात कहाँ घूमती रहती है? केंद्र में घूमती रहती है। यदा अस्या यह भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणः पतन्ति तदा दिनं जायते। इस प्रकार इसका अर्थ है कि यदा अस्या, जब इसका जो भाग, अस्या मतलब इसका, जब इसका जो भाग सूर्य के सम्मुखे मतलब सूर्य के सामने, भवति मतलब होता है, जब सूर्य के सामने होता है, तत्र मतलब वहाँ पर, सूर्यस्य किरणः पतन्ति, तब वहाँ पर सूर्य की किरणें पतन्ति मतलब गिरती हैं या पड़ती हैं। तदा दिनम जायते, तब वहाँ पर क्या होता है? दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति मतलब जिस भाग में किरण नहीं गिरती है, तत्र अंधकार भवति, वहाँ पर क्या होता है? अंधकार होता है। रात्रिश्च जायते और वहाँ पर क्या होता है? रात्र होती है। सूर्य प्रातः पूर्वस्यायां दिशि उदते सायं च पश्चिमी दिशि अस्तं गच्छति। सूर्य क्या है? सूर्य प्रातः यानी सुबह के समय पूर्व दिशा में उदित होता है यानी उगता है, और सायं च और शाम के समय पश्चिम दिशा में उसका अस्त होता है। एवं सूर्यस्य उदयानंतरम दिनस्य अस्तनांतरम च रात्रि, और सूर्य के जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? दिन होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो रात होती है। ज्ञानम भवति, ये आपको पता है। दिवानिशानुसारेण जनाः विविधा क्रिया संपादयन्ति, और दिन और दिशा के अनुसार यानी उजेले और दिन और रात के अनुसार लोग अनेक क्रियाएं, विविधा क्रिया संपादयति मतलब अनेक प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं या संपादित करते हैं या संपन्न करते हैं। शिष्य सप्ताहे कति दिनानि भवति। शिष्य कहता है, पूछते हैं किससे? गुरु से पूछते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषा नामानि, उनके नाम हैं रविवासर, सोमवासर, मंगलवासर, बुधवासर, गुरुवासर, शुक्रवासर, शनिवासर चेति। उनके क्या क्या नाम है? सप्ताह में 7 उनके नाम हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। आपको ये सभी वारों के नाम पता है। शिष्य पूछते हैं गुरु से, वर्षे कति मासा भवन्ति, साल में कितने महीने होते हैं। गुरु वर्षे 12 मासा भवति, साल में
12 महीने होते हैं। तेषा नामानि तु, उनके नाम क्या क्या हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र। और वर्ष में गुरु कहते हैं वर्ष में 12 महीने होते हैं। उनके नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, चैत्र, माघ और चैत्र, माघ और फाल्गुन। आपको पता है ये 12 महीने हैं। ये 12 महीनों के संस्कृत में नाम है और हिंदी में भी नाम है। ठीक है, हिंदी में भी मैंने आपको इसका अर्थ बताया है। शिष्य, तिथय कति भवति, तिथि कितनी होती है? तिथि कितनी होती है? तो गुरु कहते हैं प्रतिपक्ष तृतीय, मतलब प्रतिपक्ष तृतीय, प्रत्येक पखवाड़े में तिथि होती है 15 भवन्ति। प्रतिपक्ष तृतीय 15 भवति। प्रत्येक पखवाड़े में यानी पूरे 15 दिन में तिथि 15 होती हैं, मतलब एक पूरे पखवाड़े में 15 तिथि होती हैं। यथा उनके नाम कौन कौन से हैं? उनके नाम है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, इन कौन कौन सी? प्रत्येक पखवाड़े में 15 तिथि होती हैं। उनका नाम है प्रतिपदा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, मासे 2 पक्षौ भवतः, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष चेति। मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावास्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रकंश वर्धते, शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्णिमाया स पूर्णता प्राप्तनोति, और पूर्णिमा को वो पूर्ण चंद्र हो जाता है, यानी उस समय पूरा मून होता है, पूरा चंद्र रहता है, इसीलिए उस दिन पूर्णिमा होती है। स पंचदशभी काला भी पूर्ण भवति, और इस प्रकार ये पूर्णता को प्राप्त करता है। और ये उस प्रकार वो जो चंद्र है उस पूर्णिमा को 15 कलाओं को पूर्ण करता है। पंचदशभी काला भी मतलब 15 कलाओं को पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षय प्राप्तनोति, और कृष्ण पक्ष में वो धीरे धीरे घटता जाता है। प्रतिदिन तस्य एक कला क्षीयते, और प्रतिदिन रोज मतलब रोज उसकी एक कला जो है वो क्षीयते मतलब घटती जाती है। अमावास्या च पूर्ण रूपेण लुप्त भवति, और अमावास्या को वो पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, इसीलिए अमावास्या को अंधेरी रात या काली रात भी कहा जाता है। शिष्य, वर्षे कति ऋतवः भवति, शिष्य कहते हैं साल में कितनी ऋतुएं होती हैं? गुरु, चैत्र वैशाखो ज्येष्ठ वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़, चैत्र वैशाख में वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म मतलब गर्मी, श्रावण भाद्रपदे वर्षा, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन कार्तिक में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पोष में हेमंत, माघ फाल्गुन में शिशिर, और ये 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। एकादश विषय पर संख्या गणना, इस प्रकार आपने इस पाठ में इस प्रकार एकादश शिष्य 11 से 20, इसमें आपको 11 से 20 तक की संख्या गिनने को गिन ली है। शिष्य, आम, सही कहा। एकादश, द्वादश, 11 से 20 तक की संख्या को गिनो। शिष्य, आम, सही कहा। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश विशन्ति, मतलब इसका अर्थ हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक। गुरु, साधु, गुरु कहते हैं ठीक है,
ठीक गुरु सम करते हैं ठीक है, वत्स मतलब बेटे, समयुक्त पूरी तरह ठीक है। यहाँ पर इस पाठ का पूरा अर्थ समाप्त हुआ। हम इसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में आपको एक पदेन एक वाक्येन युग निर्माण करना है, जोड़ी बनानी है, रिक्त स्थान भरना है, पर्याय शब्द लिखने हैं और अव्यय इसमें शुक्ल पक्ष और इन सब का 5-5, ये आप छठा वाला नहीं करना है, इसको मत करिएगा और सातवां और छठा छोड़ दीजिएगा। 5 तक आपको इसको पूरा करना है। मैं इसकी फ़ोटो खींच के आपको भेज दूँगी या हो सके तो पेज पे लिख के, जैसा भी होगा मैं आपको इसका पूर्ण कर दूँगी। तो आपका यहाँ पाठ समाप्त होता है। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।